साल 1985, राजस्थान के एक छोटे सुनसान कस्बे के बीचों बीच खड़ा है 100 साल पुराना वीरान हवेली जैसा पोस्ट ऑफिस। चारों तरफ धूल उड़ाती आंधी, टूटी हुई खिड़कियां और जंग लगे दरवाजे। लेकिन अजीब बात यह है कि हर महीने की 13 तारीख को यहाँ से एक चिट्ठी पोस्ट होती है, बिना भेजने वाले का नाम और बिना किसी पते के। कहते हैं जिसने भी वो चिट्ठी खोली उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है एक ऐसी सच्ची घटनाओं से प्रेरित कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। इस कहानी में वो सब है जो आपको पूरी वीडियो देखने पर मजबूर कर देगा, रहस्य, डर और एक ऐसा सच जो इंसान की समझ से परे है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर इन चिट्ठियों में क्या लिखा होता है और क्यों लोग इन्हें पढ़कर गायब हो जाते हैं, तो इस कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनें। और हाँ, अगर आपको ऐसे रहस्यों में डूबना पसंद है तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है उसे सुनकर आपकी धड़कनें तेज हो जाएंगी। कहानी शुरू होती है अर्जुन माथुर से, एक युवा पत्रकार जो अपनी जिज्ञासा और सच्चाई के लिए जाने जाते हैं। अर्जुन को एक अनाम चिट्ठी मिलती है जिस पर सिर्फ इतना लिखा है, सच्चाई हवेली में छुपी है और समय कम है। बाकी लिफाफा खाली। अर्जुन इसे मजाक समझकर फेंक देता है, लेकिन उसी रात उसके घर की खिड़की से वही पुराना लिफाफा फिर अंदर आ गिरता है। इस बार उसमें एक पुरानी धुंधली तस्वीर होती है जिसमें एक बच्चा पोस्ट ऑफिस के दरवाजे के सामने खड़ा है और पीछे की खिड़की से कोई आदमी झांक रहा है। अगले दिन अर्जुन पोस्ट ऑफिस पहुंचता है। दरवाज़ा चरमराहट के साथ खुलता है। अंदर धूल भरी मेज़ें, जंग लगे अलमारी और फर्श पर बिखरे पीले पड़े कागज़। लेकिन कमरे के एक कोने में एक लोहे का लॉकर रखा है जो बंद है। तभी पीछे से एक बूढ़ा डाकिया आता है, आंखों में डर और आवाज़ में कंपन। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये जगह चिट्ठियों की नहीं, किस्मतों की डिलीवरी करती है। अर्जुन समझ नहीं पाता, लेकिन बूढ़ा उसे बताता है कि 50 साल पहले इस पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले सभी लोग एक ही दिन में गायब हो गए थे। उनके जाने के बाद हर महीने की 13 तारीख को एक चिट्ठी अपने आप तैयार होकर, सील लगकर बाहर रखी मिलती है। रात को अर्जुन उसी हवेली के बाहर छिपकर इंतजार करता है। आधी रात को अंदर से टाइपराइटर की आवाज़ आने लगती है, टक टक टक। रोशनी नहीं, बिजली नहीं, फिर भी आवाज़ साफ साफ आती है। अर्जुन खिड़की से झांक कर देखता है, टेबल पर पुराना टाइपराइटर अपने आप चल रहा है और उस पर एक लाइन टाइप हो रही है, अगला नाम अर्जुन माथुर। उसकी सांस रुक जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह भागे, हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। कमरे में ठंडी हवा का झोंका भरता है और मेज़ पर रखी चिट्ठी धीरे धीरे उसकी तरफ सरकती है। अर्जुन कांपते हाथों से लिफाफा खोलता है और जैसे ही उसकी नज़र कागज़ पर जाती है, कैमरे में उसकी आखिरी झलक बस यही कैद होती है। अर्जुन की आंखें फैल जाती हैं और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जैसे उसने कोई ऐसा राज जान लिया हो जो किसी और को पता नहीं चल सकता। अगले दिन सुबह पोस्ट ऑफिस के दरवाजे के बाहर एक नई चिट्ठी रखी थी, भेजने वाले का नाम अर्जुन माथुर। सर्दियों की धुंध में लिपटा वो वीरान कस्बा अब जैसे एक और डरावनी खामोशी में डूब चुका था। अर्जुन माथुर की गुमशुदगी ने पूरे इलाके को हिला दिया था। पुलिस ने खोजबीन की, लेकिन न अर्जुन का कोई सुराग मिला और न उसके कैमरे का। बस हवेली के बाहर पड़ी वो आखिरी चिट्ठी जिस पर भेजने वाले के नाम में लिखा था, अर्जुन माथुर। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। 3 हफ्ते बाद दिल्ली में एक टीवी न्यूज़ चैनल के दफ्तर में अर्जुन के पुराने दोस्त और साथी रिपोर्टर राहुल सिन्हा को एक पैकेट मिलता है। पैकेट पर कोई रिटर्न एड्रेस नहीं, बस एक टपकते हुए मोम का लाल सील। राहुल ने जैसे ही पैकेट खोला, उसमें अर्जुन का कैमरा और एक पुराना नक्शा था, नक्शा उसी कस्बे और पोस्ट ऑफिस का। कैमरे में सिर्फ एक वीडियो थी जिसकी तारीख अर्जुन की गुमशुदगी की रात की थी। राहुल कांपते हाथों से वीडियो प्ले करता है। शुरुआत में बस अंधेरा और हवा की आवाज़, फिर कैमरे की टॉर्च जलती है। अर्जुन की आवाज़ आती है, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो समझो मैं शायद अब जिंदा नहीं हूँ, लेकिन जो मैं जान चुका हूँ वो दुनिया को पता होना चाहिए। वीडियो में अर्जुन एक तहखाने जैसे कमरे में है। दीवारों पर सैकड़ों लिफाफे टंगे हैं, कुछ पीले पड़ चुके, कुछ ताज़ा जैसे कल ही रखे गए हों। और बीच में एक बड़ी लकड़ी की मेज़ जिस पर वो पुराना टाइपराइटर रखा है जो अपने आप चल रहा है। हर टाइप की हुई चिट्ठी के ऊपर एक नाम और नीचे एक तारीख, और हैरानी की बात, कई तारीखें अभी आने वाले सालों की थीं। अर्जुन एक चिट्ठी कैमरे के सामने पढ़ने लगता है। नाम अमन वर्मा, तारीख 13 मार्च 1990, कारण सच जानने की कोशिश। राहुल वीडियो आगे बढ़ाता है। अब कैमरे में अजीब सी सफ़ेद धुंध भरने लगती है।
अर्जुन टेबल पर रखे एक और लिफाफे को उठाता है, लेकिन जैसे ही वो खोलता है, उसके पीछे अचानक 5 परछाइयां उभर आती हैं, मानो धुंध से बनी इंसानी आकृतियां। एक आवाज़ गूंजती है, अब तुम्हारा नाम भी इसमें दर्ज हो चुका है। अचानक वीडियो ब्लर हो जाती है और आखिरी फ्रेम में बस अर्जुन का चेहरा दिखाई देता है, उसकी आंखें काली, होंठों पर हल्की मुस्कान और हाथ में पकड़ी एक नई चिट्ठी जिस पर लिखा है, राहुल सिन्हा। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगता है, पसीना उसकी पेशानी पर टपकने लगता है, भले ही दिसंबर की ठंड थी। वो सोच भी नहीं पाता कि ये मजाक है या सच। लेकिन तभी दफ्तर के बाहर से चिट्ठी स्लाइड होकर अंदर गिरती है, वही पीला पुराना लिफाफा, वही लाल मोम की सील और ऊपर साफ साफ लिखा हुआ नाम, राहुल सिन्हा। राहुल कांपते हाथों से लिफाफा उठाता है और जैसे ही उसकी उंगलियां मोम की सील को तोड़ती हैं, कमरे की सारी लाइटें झपकने लगती हैं। खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आता है और कंप्यूटर स्क्रीन अपने आप चालू हो जाती है। स्क्रीन पर बस एक लाइन लिखी थी, तुम अगली 13 तारीख को यहाँ आओगे और हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। कैमरा ब्लैक हो जाता है। इसके बाद किसी ने राहुल को कभी नहीं देखा, लेकिन कस्बे के लोग कहते हैं अब हर महीने की 13 तारीख को हवेली के बाहर 2 चिट्ठियां रखी मिलती हैं, एक पुरानी और एक बिल्कुल नई, जिन पर हमेशा एक नया नाम लिखा होता है। और अजीब बात यह है, उन नामों में से एक शायद कभी आपका भी हो सकता है।